मारूफ अदाकारा मधुबाला के फ़न और शख्सियत के हवाले से जनाब ताबिर मिर्ज़ा का लिखा हुआ फीचर आंखों में तुम दिल में तुम हो, इस फीचर का आज दूसरा हिस्सा पेश किया जाएगा। लीजिए समाअत कीजिए। उनसे प्यार हो गया, उनसे प्यार हो गया, दिल मेरा खो गया, दिल उनका खो गया, दिल दिल से मिल गया। उनसे प्यार हो गया, उनसे प्यार हो गया, दिल मेरा खो गया, दिल उनका खो गया, दिल दिल से मिल गया। उनसे प्यार हो गया। दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत फिल्मी कहानियों से ज्यादा ड्रामाई और नशेबो फराज वाली साबित हुई। मधुबाला अपने वालिद अताउल्ला खान को नाराज करने का ख्याल भी दिल में नहीं ला सकती थी और अताउल्ला खान दिलीप कुमार को पसंद नहीं करते थे। वजह यह थी कि उन्हें लगता था उनकी बेटी उनसे कोई छीन न ले। अताउल्ला खान के बेटे कमसिनी में ही उन्हें दागे मफारकत दे चुके थे, इसलिए पूरे खानदान का इन्हिसार अब सिर्फ मधुबाला की कमाई पर था। काफी सब्र-आज़मा वक्त देखने के बाद अताउल्ला खान के अहले खानदान को खुशहाली के दिन नसीब हुए थे, इसलिए ना तो अताउल्ला खान को और ना उनके कुंबे के दूसरे लोगों को यह बात पसंद आई कि मधुबाला और दिलीप कुमार के दरमियान किसी किस्म का कोई रिश्ता हो। लेकिन प्यार तो हो ही चुका था, इसलिए दोनों को बहुत दिन तक अपनी मोहब्बत छुपानी पड़ी। अनमोल प्यार बिन मोल बिके, अनमोल प्यार बिन मोल बिके, इस दुनिया के बाजार में, इस दुनिया के बाजार में, ओ इंसान और ईमान बिके, ओ इंसान और ईमान बिके, इस दुनिया के बाजार में, इस दुनिया के बाजार में, ओ अनमोल प्यार बिन मोल बिके। धीरे धीरे पूरे मुल्क को उनकी मोहब्बत के बारे में मालूम हो गया। अताउल्ला खान को बहुत से लोगों ने समझाया। कहा जाता है कि निहायत बेदिली से उन्होंने इस तल्ख हकीकत को तस्लीम किया और एक दिन बहुत खामोशी से दिलीप कुमार और मधुबाला की मंगनी कर दी गई। नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन कहाँ मोहित दिल पूरे, नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे। मधुबाला की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। कहते हैं कि उस जमाने में दोनों का एक दूसरे के घर उठना बैठना भी शुरू हो गया था। दिलीप कुमार मधुबाला के घर भी जाने लगे थे, जहां मधुबाला की बहनें खुशी खुशी उनका खैर मकदम किया करती थीं। लेकिन मधुबाला की खुशियां देरपा साबित नहीं हुई। किस्मत में जो लिखा था वो तो होना ही था। देखा जाए तो इस रिश्ते के टूटने की कोई खास वजह भी नहीं थी। हुआ ये था कि किसी फिल्म की आउटडोर शूटिंग ग्वालियर में हो रही थी। शूटिंग के दौरान लोगों की भीड़ ने फिल्म वालों पर धावा बोल दिया और छीना झपटी में यहां तक हुआ कि बाज अदाकाराओं के लिबास तार तार हो गए। इस वाकये से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तशवीश की लहर दौड़ गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद अताउल्ला खान को पता चला कि बी.आर. चोपड़ा अपनी फिल्म नया दौर की शूटिंग के लिए ग्वालियर उसी जगह जा रहे हैं। खान साहब ये सुनकर आग बगूला हो गए और उन्होंने कहला भेजा कि मेरी बेटी मुंबई के बाहर शूटिंग के लिए कतई नहीं जाएगी। मधुबाला सोच भी नहीं सकती थी कि इतना छोटा सा शूटिंग का एक झगड़ा उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। कुछ आँखों में
अताउल्ला खान की तुनक मिजाजी से सभी वाकिफ थे, इसलिए उनके इस फैसले को अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से लिया। दिलीप कुमार को लगा कि अताउल्ला खान ये नहीं चाहते हैं कि शादी से पहले वो दोनों कहीं तन्हा जाएं। उन्हें यकीन था कि खान साहब दोनों को दूर रखने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। बीआर चोपड़ा को खान साहब का फैसला इसलिए गैर जरूरी लगा क्योंकि उससे कुछ ही दिन पहले मधुबाला हैदराबाद शूटिंग के लिए गई थीं, जबकि अताउल्ला खान का कहना था कि जिस जगह एक मुजरिमाना हादसा हो चुका हो वहां कोई गैरतमंद बाप अपनी बेटी को भला कैसे जाने दे सकता है। मामला सुलझने के बजाय उलझता गया। अताउल्ला खान का पारा 7वें आसमान पर तो रहता ही था। उन्होंने बीआर चोपड़ा को मधुबाला के नाम से एक कानूनी नोटिस भिजवा दिया। बीआर चोपड़ा इंतहाई बारसूख फिल्मसाज थे। उन्होंने कानूनी नोटिस को अपनी बेइज्जती समझा। आखिरकार बात अदालत तक पहुंच गई। दिलीप कुमार के बीआर चोपड़ा से बहुत करीबी ताल्लुकात थे। उन्हें अदालत में गवाही के लिए बुलाया गया। अताउल्ला खान इस बात पर आग बगूला थे कि दिलीप कुमार ने इतनी बदमज़गी के बाद भी क्यों नया दौर से किनारा नहीं किया। उन्हें एहतजाज करना चाहिए था। मधुबाला का खानदान सोचता था कि इस झगड़े में अगर अताउल्ला खान नहीं तो कम से कम मधुबाला का साथ तो दिलीप कुमार को देना चाहिए था। जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई, वो जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई। दिल की दिल ही में रही बात ना होने पाई, वो जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई। दिलीप कुमार और मधुबाला की निजी जिंदगी के लिए भी यह मुकदमा जहर कातिल साबित हुआ। दिलीप कुमार सोचते थे कि मधुबाला को अब बाप की जातियों को बर्दाश्त करना बंद कर देना चाहिए। उन्हें बुरा लगता था कि वो बाप से इतना डरती क्यों है, और मधुबाला सोचती थी कि दिलीप कुमार को उनके बाप का मान रखना चाहिए था। मुकदमा खत्म होने के बाद और फिल्म नया दौर से अलहदगी के बाद भी मधुबाला चाहती थीं कि दिलीप कुमार अगर एक बार आकर अताउल्ला खान से माफी मांग लें तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार की राहें अनाड़ी का साथ है, लगी हमारे की लाज तेरे हाथ है, लगी हमारे की लाज तेरे हाथ है। मोरे कागज की नैया है मोर सवरिया, कागज की नैया है मोर सवरिया। किसकी लगी हाय हाय किसकी लगी जुल्मी नजरिया। दिलीप कुमार सोचते थे कि अब वक्त आ गया है कि मधुबाला बाप के इस्तेसाल के शिकंजे से आजाद हो जाए। इस तनाजे के सभी किरदार शायद अपनी अपनी जगह ठीक थे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मधुबाला का हुआ। उनका दिल प्यार और फर्ज की इस जंग में पारा पारा हो गया। इस मुकदमे ने सब कुछ बदल दिया। ऐसी दरारें पड़ी कि जिनको पाटा नहीं जा सकता था। दिल के रिश्ते हमेशा के लिए टूटकर वक्त की रेत में कहीं बिखर गए। मधुबाला ने इस गम को आंसुओं में बहा देना चाहा, लेकिन दिल से आंसुओं के बजाय खून बह निकला। हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती, कहानी हमारी हकीकत न होती। हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। यही वो वक्त था जब ये बात भी सामने आई कि मधुबाला के दिल में एक लाइलाज सुराख है। उस जमाने में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि ओपन हार्ट सर्जरी की जा सके। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मधुबाला की जिंदगी में आए ज़लज़ले ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी थी, और शायद उनको ये बीमारी ही दिल टूटने की वजह से ही हुई थी। तमन्ना लुट गई
मेहरौली के मजदूर फकीर की पेशीन गोई मधुबाला को चेन्नई के एक डॉक्टर की आवाज में फिर से सुननी पड़ी। डॉक्टर ने उनके दिल का चेकअप करने के बाद कहा कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 2 साल का वक्त बचा है। और यही दौर बदकिस्मती से मधुबाला की फिल्मों का सबसे कामयाब दौर भी है। उनकी फिल्मों की मांग बढ़ती जा रही थी और सबसे बढ़कर ये कि वो उस जमाने की सबसे बड़ी फिल्म यानी मुगल आजम में भी काम कर रही थीं। मुगल आजम की शूटिंग के दौरान अताउल्ला खान की नफरत दिलीप कुमार के लिए अपने शबाब पर थी। मधुबाला और दिलीप कुमार एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे और शायद करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अताउल्ला खान की तेज निगाहें हर वक्त उनकी निगरानी करती रहती थीं। सिवाय स्क्रिप्ट में लिखे मुकालमों के दोनों के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती थी। इन हकायक की रोशनी में देखें तो दोनों फनकारों की इज्जत हमारे दिल में और बढ़ जाती है कि इख्तिलाफात के तूफान का मुकाबला करते हुए भी दिलीप कुमार और मधुबाला ने मुगल आजम में इतना बेमिसाल काम किया। सच तो यह है कि यह बात हमारे दिलों में उनकी अजमत और बढ़ा देती है। ये दिल की लगी कम क्या होगी, ये इश्क भला कम क्या होगा। जब रात है ऐसी मतवाली, जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा, फिर सुबह का आलम क्या होगा। कि आसिफ ने फिल्म मुगल आजम में हकीकत का रंग भरने के लिए मधुबाला को सचमुच की निहायत वजनी जंजीरें पहनाई। उनको ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि मधुबाला को दिल की बीमारी है और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हैं। कि आसिफ क्या, ये बात मधुबाला और उनके खानदान के कुछ लोगों के अलावा और किसी को मालूम नहीं थी कि वो कुछ ही दिनों की मेहमान थीं। हर लम्हे मौत के आते कदमों की आहट सुनती मधुबाला की पुरअसरार मुस्कुराहट के पीछे दर्द का कितना बड़ा सैलाब छुपा था, उसका अंदाजा ना दिलीप कुमार को था ना बाकी दुनिया को। है इश्क ये सब दुनिया वाले, है इश्क ये सब दुनिया वाले, बेकार की बातें करते हैं, बेकार की बातें करते हैं। पायल के गमों का इल्म नहीं, पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं, झनकार की बातें करते हैं। इश्क ये सब दुनिया वाले। दिल में सुराख की वजह से मधुबाला का जिस्म ज्यादा खून बनाता था और ये इजाफी खून की उल्टी बनकर उनके जिस्म से निकलता रहता था। लेकिन मधुबाला ने सब्र और जब्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और बहुत हिम्मत और जुरात से ये फिल्म पूरी की। मधुबाला अक्सर खाना नहीं खाती थीं ताकि जेल के मनाजिर में उनके चेहरे पर सचमुच की कमजोरी दिख सके। उनको जिन जंजीरों में बांधा जाता था वो कभी कभी 25 या 30 किलो की भी होती थी। उनके वजन से उनकी जिल्द नीली पड़ जाती थी, लेकिन वो उफ न करती थीं। हाँ तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, हाजी हाँ हम भी देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, हाजी हाँ हम भी देखेंगे। जैसे जैसे फिल्म मुकम्मल होती गई मधुबाला की बीमारी बढ़ती गई। 5 अगस्त 1960 को जब मुगल आजम का प्रीमियर हुआ तो बीमारी की ज्यादती की वजह से मधुबाला इस मौके पर मौजूद नहीं थीं। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या,
कहा जाता है कि बेटी की हालत से अताउल्ला खान भी अंदर से टूट चुके थे। एक दिन जब बीमारी से थोड़ी सी देर को शिफायाब हुई बेटी मधुबाला ने उनसे कहा कि वो अब्दुल्ला से शादी कर रही हैं, तो अताउल्ला खान गुमसुम बैठे रह गए। उनके मुंह से ये तक न निकल सका कि किशोर कुमार का नाम अब्दुल्ला कैसे और कब हो गया। मधुबाला बाप के कमरे से उठकर चली गईं, तो उनकी सारी बहनों ने अताउल्ला खान को घेर लिया और कहा कि आपा सुहागन की मौत चाहती हैं, इसलिए प्लीज आप इस निकाह पर कोई एतराज मत कीजिए। किशोर कुमार की ये दूसरी शादी थी। इत्तेफाक ये देखिए कि किशोर कुमार की पहली बीवी वही रूमा देवी थीं जिन्होंने फिल्म ज्वारभाटा में मधुबाला के साथ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि किशोर कुमार के अब्दुल्ला बनने के पीछे की असल वजह यह थी कि उस जमाने में उनका रूमा देवी से झगड़ा चल रहा था और अब्दुल्ला बनकर तलाक और दूसरी शादी के मरहले तय करना आसान लगता था। और मधुबाला ने अपनी बहनों से कहा था कि वो किशोर कुमार से इसलिए निकाह कर रही हैं क्योंकि सिर्फ वही उन्हें हंसा सकते हैं। और उसके बाद शायद अपने ख्याल में अपने इलाज के लिए मधुबाला ने उनके साथ बहुत सी कॉमेडी फिल्में भी की। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। बदकिस्मती से ये शादी भी मधुबाला के गम का मदावा न साबित हो सकी। मधुबाला सोचती थीं कि किशोर कुमार उन्हें हंसा सकते हैं और हंसने से उनकी जिंदगी बढ़ जाएगी, लेकिन उनकी बीमारी और बढ़ती गई। जब बीमारी और बढ़ी तो किशोर कुमार मधुबाला को लेकर एक दिन अताउल्ला खान के घर आए और कहा कि चूंकि वो अक्सर सफर पर होते हैं इसलिए वो मधुबाला की देखरेख नहीं कर सकते हैं, बेहतर है वो अपने घर पर रहे। इसके बाद वो 2-3 महीने में कभी एक बार उन्हें देखने आते थे। धीरे धीरे ये वक्फा और बढ़ता गया। न सोचा न समझा, न देखा न भाला, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला, तेरे प्यार की मेहरबानी पे रोए रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। गमजदा और बीमार मधुबाला अकेली अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी बस ज्वेल थीफ फिल्म का ये गाना सुनती रहती थीं। रुला के गया सपना मेरा, रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा। मधुबाला की बहनों ने जब ये हाल देखा तो बहन को समझाया कि किशोर भाई तुम्हें मरते नहीं देख सकते, इसलिए वो खुद को तुमसे दूर कर रहे हैं। खैर हकीकत जो भी हो, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफी ये थी कि जिस मधुबाला की पैदाइश 14 फरवरी को यौम मोहब्बत यानी वैलेंटाइन डे के दिन हुई थी और जिस मधुबाला से पूरा मुल्क मोहब्बत करता था, उस बदकिस्मत मधुबाला को जिंदगी में कभी मोहब्बत नहीं मिल सकी। उनके सारे ख्वाब टूट कर बिखर गए और यही वजह थी कि वो ज्वेल थीफ का ये गाना रोते रोते सुनती रहती थीं। वही है गम दिल, वही है चंदा तारे, वही हम बेसहारे, आधी रात वही है और हर बात वही है, फिर भी न आया लुटेरा। खानदान के लोगों के अलावा मधुबाला का कभी कोई अपना न था, न कोई दोस्त, न हमदर्द, न मोनिस, न गमख्वार, न कोई गमगुसार कभी था। मधुबाला बिस्तरे मर्ग पर थीं जब दिलीप कुमार की शादी सायरा बानो से हुई
मधुबाला की एक बहन के मुताबिक जब ये बात मधुबाला को बताई गई तो उन्होंने कहा उनके नसीब में वो थी, मैं नहीं। उनकी बहन बताती हैं कि इसके कुछ दिनों के बाद मधुबाला ने कहा उनकी दुल्हन है बहुत खूबसूरत और वो उनको चाहती भी बहुत है। मैं खुश हूं कि वो खुश हैं। बीमारी के आखिरी दिनों में जब उनकी बहनें उनको हाथों के सहारे उठाकर दवा पिलाना चाहती थीं, तो इस हालत में भी मधुबाला हाथ के इशारे से ग्रामोफोन की तरफ इशारा करती थीं कि ये गाना दोबारा चला दिया जाए। गाना दोबारा बजने पर उनकी आंखें मुस्कुरा उठती थीं और फिर वो उसे सुनते सुनते रो पड़ती थीं। के दिल डूबा हम डूबे, एक दुखिया बेचारी इस जीवन से हारी, उस पर ये गम का अंधेरा रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना मेरा। मधुबाला बहुत मजहबी नहीं थीं। वो रोजे नहीं रखती थीं, लेकिन दिन में एक बार वो नमाज जरूर पढ़ती थीं और नमाज के बाद देर तक दुआ मांगती थीं। मेरे मुश्किल पुशा फरियाद है, फरियाद है, आपके होते हुए दुनिया मेरी बर्बाद है, बेकस बेकरम कीजिए सरकार मदीना, बेकस बेकरम कीजिए। मधुबाला को सफेद रंग के कपड़े और सफेद फूल बहुत पसंद थे। बीमारी के दौरान भी मोगरे के फूल उनके तकिए के पास रखे रहते थे। मधुबाला करोड़ों लोगों के ख्वाबों की मलका थीं, लेकिन उनके अपने ख्वाबों ने उन्हें बस आंसू ही दिए। मधुबाला आंसुओं को पीते हुए मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करती रहीं और इसी कोशिश में अपनी छोटी सी जिंदगी के दिन गुजार दिए। तुम्ही फूंक देते नशे मन हमारा, मोहब्बत पे एहसान होता तुम्हारा, ज़माने से कोई शिकायत ना होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती, कहानी हमारी हकीकत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। 23 फरवरी 1969 को जब मधुबाला ने आखिरी हिचकी ली तो दिलीप कुमार चेन्नई में शूटिंग कर रहे थे। वो फौरन वहां से चल दिए, लेकिन जब मुंबई पहुंचे तो तदफीन हो चुकी थी। शकील बदायूनी ने शायद ये लाइनें फिल्म मुगल आजम के लिए नहीं, मधुबाला की असल जिंदगी के लिए ही लिखी थीं। वो आई सुबह के पर्दे से मौत की आवाज़, किसी ने तोड़ दिया जैसे जिंदगी का साज। रवाज के मुताबिक 3 दिन तक खाना दिलीप कुमार के घर से मधुबाला के घर भेजा गया। कहा जाता है कि हर साल मधुबाला की बरसी के मौके पर यानी 23 फरवरी को रात की खामोशी में वो कब्रिस्तान
गुलपोशी के लिए जाया करते थे। पृथ्वीराज कपूर भी जब तक जिंदा रहे वो मधुबाला की मजार पर गुलपोशी करने के लिए जाते थे। धड़कते दिल का पयाम ले लो, धड़कते दिल का पयाम ले लो, तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं, उठो हमारा सलाम ले लो, उठो हमारा। बदकिस्मती देखिए कि जिस कब्रिस्तान में मधुबाला की मजार थी वो कब्रिस्तान वहाबी मकतब फिक्र के लोगों के जेर इंतजाम आ गया। चुनांचे कुछ साल कबल मधुबाला की मजार को मिस्मार कर दिया गया। इस तरह सफ़े हस्ती से उस हस्ती का आखिरी निशान भी गुम कर दिया गया जो किसी जमाने में जन्नत नजर थी और एक आलम को अपने तबस्सुम से शादमा करती थी। सामीन, आप सुन रहे थे मारूफ अदाकारा मधुबाला के फ़न और शख्सियत के हवाले से जनाब ताबिर मिर्ज़ा का लिखा हुआ यह फीचर, इसका दूसरा हिस्सा। हिदायतकार थे दानिश इकबाल, पेशकश AM रज़ा की थी।